Hello bachcho, let's read the question. Which of the following options is correct with respect to the given figure showing different zones of a typical root? यहाँ पे हमें एक रूट दी है, इसका रूट हेयर दिया है, रीजन ऑफ मेचोरेशन ए, रीजन ऑफ इलोंगेशन बी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सी, रूट कैप. पूरा ऑप्शन है ए पार्ट बी मेनली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बी क्विंसेंट center is present in part B. C. Part A is most suitable for anatomical studies of root. D. Differentiation of cells can be observed in part C. क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है रूट. यहाँ पे हमें जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो रूट का ही दिया हुआ है. रूट क्या होता है? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है. ये ग्रो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसका काम होता है प्लांट को फिक्स रखता है ये सॉइल में. रूट का वर्क है कि रूट प्लांट को सॉइल में फिक्स रखने का काम करती है रूट. अब यहाँ पे हम वन बाय वन देखेंगे. तो सबसे पहली बात यहाँ पे बोली गई है, अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, पार्ट बी मतलब यहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात हो रही है. रीजन ऑफ इलोंगेशन की यहाँ पर बात हो रही है. तो यहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन में बोला गया है कि ये हेल्प करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन में. तो नहीं, ऐसा एकदम गलत है, क्योंकि अगर हम एब्जॉर्प्शन, वाटर के एब्जॉर्प्शन में रीजन ऑफ इलोंगेशन वर्क नहीं करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन करता है रूट हेयर. तो यहाँ पे रूट हेयर होना चाहिए, रूट हेयर वर्क करता है इसके लिए, तो इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता. बी में भी बोला गया है, बी में है क्विंसेंस सेंटर इज प्रेजेंट इन पार्ट बी. पार्ट बी मतलब यहाँ पे क्या है? अगेन बोला गया है कि रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्विंसेंट सेंटर प्रेजेंट होता है. तो ये वाली बात भी गलत, नहीं प्रेजेंट होता है. ये प्रेजेंट होता है रूट कैप और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बीच में. इट इज प्रेजेंट. कहां पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन रूट कैप एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को यहाँ पे सी से बताया गया है, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे तो ये किसके किसके बीच प्रेजेंट होता है? क्विंसेंट सेंटर प्रेजेंट होता है रूट कैप और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं हो सकता. सी में बोला गया है पार्ट ए इज मोस्ट सुटेबल फॉर एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ रूट. पार्ट ए मतलब यहाँ पर रीजन ऑफ मेचोरेशन की बात हो रही है कि जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है वो मोस्ट सुटेबल पार्ट है स्टडी के लिए रूट की. रीजन ऑफ मैच्योरेशन. तो यहां पे जो बात रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बारे में बोली गई है, देखते हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन का अगर वर्क देखेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन को एक चीज यहां पे और भी बोली जाती है, उसको बोलते हैं रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन भी इसको बोलते हैं. रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन भी इसको बोला जाता है और रूट हेयर जोन भी बोलते हैं, और या फिर इसको रूट हेयर जोन भी इसे बोलते हैं. ये रीजन में क्या होता है? सेल मैच्योर होती हैं वेरियस टाइप की प्राइमरी टिश्यूज में. यहां पे क्या हो रहा है? सेल्स मैच्योर होती हैं. यहां पे सेल मैच्योर होती हैं किसमें? वेरियस टाइप्स की, इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइमरी टिश्यू. वेरियस टाइप की प्राइमरी टिश्यू में ये मैच्योर होती हैं. प्राइमरी
टिश्यूज, प्लस यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है। जाइलम एंड फ्लोएम भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, ये मोस्ट सूटेबल पार्ट है एनाटॉमिकल। यहाँ पे ये सबसे, ये मोस्ट एनाटॉमिकल स्टडी, रूट की एनाटॉमिकल स्टडी के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल पार्ट है। तो यहाँ पे सी है जो वो करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे डी में बोला गया है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन पार्ट सी। पार्ट सी क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। कि जो रीजन ऑफ, यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की बात हो रही है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो इसका काम होता है डिवीजन का। ये वाला जो यहाँ पे, ये बहुत ही 1 mm की, मतलब इतनी बहुत कम, यहाँ पे जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये बहुत छोटे से रीजन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फटाफट डिवीजन होता है। ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होती है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मेरिस्टोज वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है डिवीजन होना। तो यहाँ पे फटाफट डिवीजन होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। So the final answer of this question is C. Part A is most suitable for anatomical studies of root. Hope you understood it well. Best of luck.